प्रेस क्लब में आज हरियाणा स्वराज इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट योगेंद्र यादव ने आज हरियाणा सरकार से मांग की है कि सरकारी अधिकारियों व बीमा कंपनियों को बरसात से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी करने के निर्देश जारी करे। इस प्रक्रिया में किसान को सुना जाए और बीमा कंपनियों को निर्देश दे जिन किसानों की फसलों का बीमा हुआ है उन किसानों से बीमा कंपनियां नुकसान का क्लेम खुद मांगे, ताकि बरसात की मार झेलता किसान बीमा कंपनी के एतराज की मार से बच सके। और सरकार घोषणा करे कि बीमा के दायरे से बाहर भी जिस फसल को काटने के बाद भी जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी उसी तर्ज में दिया जाए। उस तर्ज पर बीमा कंपनियों के लिए नियम है। सरकार यह भी घोषणा करे कि भारी बरसात से बाजरे, धान, कपास व अन्य फसलों सब्जियों को हुए नुकसान की भरपाई तय सीमा पर कर दी जाए। पिछले 3 दिन से राज्य भर में भारी बरसात हुई है, जिसके चलते कपास, नरमत, धान व बाजरे की फसल का जो भारी नुकसान हुआ है। बाजरे की फसल कई कट चुकी थी और कई खेत में रखी हुई है, कई अभी भी कटनी बाकी थी। कपास, नरमा की फसल की चुगाई का काम चल रहा था। इन फसलों को बरसात ने काफी नुकसान पहुंचा दिया है। स्वराज इंडिया हरियाणा सरकार से मांग करती है कि फसल के नुकसान का आकलन करते हुए सरकार द्वारा तय एमएसपी के भाव के अनुसार ही मुआवजा तय किया जाए। हरियाणा स्वराज इंडिया के अध्यक्ष राजीव गोत्रा ने कहा है कि पकी हुई फसल का तबाह हो जाना किसान के लिए नुकसान के साथ साथ निराशा का कारण भी बनता है। पहले से आर्थिक व्यवस्था व सरकार अनदेखी झेलता किसान जीने के संघर्ष के साथ साथ कभी एमएसपी के भाव तो कभी मुआवजे के लिए सड़क फसल के नुकसान का आकलन करते हुए सरकार द्वारा एमएसपी के भाव के अनुसार ही मुआवजा तय किया जाए। हरियाणा स्वराज इंडिया के अध्यक्ष राजीव गोत्रा ने कहा है कि पकी हुई फसल का तबाह हो जाना किसान के लिए नुकसान के साथ साथ निराशा का कारण भी बनता है। पहले से आर्थिक व्यवस्था व सरकारी अनदेखी झेलता किसान जीने के संघर्ष के साथ साथ कभी एमएसपी के भाव तो कभी मुआवजे के लिए सड़क पर उतरने को बाध्य है। सरकार कहती है कि उसके लिए हम भावांतर योजना लेंगे। ये भावांतर योजना क्या है? ये आपको पता होगा, हरियाणा में गोभी आलू के लिए इस्तेमाल हुई थी, पूरी तरह फ्लॉप हो गई। मध्य प्रदेश में योजना क्या है? किसान जाके मंडी में बेचे खुद, जो प्राइस मिले थे, और सरकार जो उसको घाटा है उसकी भरपाई करेगी। सुनने में अच्छा लगता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, खरीदेगी नहीं सरकार तो घाटे की भरपाई कर देगी। अब उसमें पेंच पता लगता है कि एक्चुअली सरकार जितना घाटा है उसकी भरपाई नहीं करेगी। सरकार, क्योंकि किसान के पास, किसान गया मंडी में पर्ची लेके आया, मान लीजिए मैं गया, इस टाइम मंडी में भाव चल रहा है बाजरे का 1250 रुपए, मैं 1250 की पर्ची लेके आया, एमएसपी है 1950, मुझे 700 की भरपाई होनी चाहिए? नहीं, वो नहीं होगी। हरियाणा सरकार ने खुद अपने आप एक रेट फिक्स कर लिया 1500 और कहा है कि आपको उससे डिफरेंस की भरपाई करें। मैं यहाँ पे चुनौती देता हूँ, आप हरियाणा की किसी मंडी में एक बोरी बाजरा 1500 में बेच के दिखा। पिछले साल 1450 सरकार का रेट था, किसानों ने 1100 में बेचा। इस साल 1200 चल रहा है और सरकार ने अपनी तरफ से फिक्स कर। मध्य प्रदेश का एक्सपेरिमेंट दिखाता है, हमने शुरू में भी अलर्ट किया था कि भावांतर बिल्कुल फेल स्कीम है। मध्य प्रदेश के किसान रो रहे हैं, उससे सिर्फ व्यापारियों को फायदा हुआ है, बिचौलियों को फायदा हुआ है, किसान को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश की फेल स्कीम को हरियाणा के किसानों के सर के ऊपर ठोकना, उससे एक ही बात जाहिर होती है जो हम कहते हैं, जिनसे कह रहे हैं कि ये किसान फसल खरीदने की नीयत नहीं है। सरकार हम बार बार कह रहे हैं नीयत नहीं है, और बार बार ये नहीं एक एक दाना करेंगे, अब उसकी असलियत छोड़ देंगे। तो हम आज भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील करने जा रहे हैं, कृपया ये सब नाटक छोड़िए। आपने कहा है, आपके प्रधानमंत्री ने कहा है, आपने लड्डू भी बांट लिए हैं, आपने होर्डिंग भी लगा ली है, आपने बधाइयां भी दे दी है, फूलमाला भी पहन ली है, कर तो दो। 1950 में खरीदने का वायदा किया, खरीदो, नहीं तो ये धोखा है। आप किसान के साथ धोखाधड़ी करें। पहली बात ये, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी मांगे उस प्रतिवेदन में बाजरे को लेंगे कि बाजरा खरीदने की क्योंकि नीयत नहीं है, इसलिए इतनी सारी शर्तें लगा दी। खुद इन्होंने, इनके हर अफसर के दफ्तर में 6 कंप्यूटर लगे हो, खुद इन्होंने एक चिट्ठी नहीं बनाई है गाइडलाइंस की जो बनानी, लेकिन किसान से कहा है कि तुम जाके इंटरनेट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, और वो रजिस्ट्रेशन अब क्लोज हो गया। सरकार ने टर्म्स एंड कंडीशन मुझे बताई नहीं है कि मैं आपका किस पे खरीदूंगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन मेरे से करवा लिया, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया।
जैसा वकील को जाके पूछ सकता है कि जब मुझे पता ही नहीं कि मेरा किस टर्म्स पे होना है, मैं कैसे रजिस्ट्रेशन करवाऊं? वो क्लोज कर दिया गया है। बहुत जगह पे किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए। हमने कई गांव की मिसाल देके चिट्ठी लिखी सरकार को, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको उसमें इंटरनेट वाले पोर्टल पे जाना पड़ता है। वहां पे गांव का लैंड रिकॉर्ड खुलता है, उसमें से टिक करना होता है। हमने रेवाड़ी जिले में एक्चुअली करवाने की कोशिश की और करवाया भी है बहुत होगा। गांव के गांव है जिनका रिकॉर्ड खुलता ही नहीं है, उस गांव का कोई भी बंदा रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं सकता, क्योंकि गांव वाला एक्टिवेटेड नहीं है। आप उस पर क्लिक कीजिए, गांव का रिकॉर्ड नहीं आता और उससे आगे आपको पढ़ने नहीं देता। उनका क्या कसूर होगा? वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस सब मुद्दों को लेके हमने पहली चिट्ठी लिखी है हरियाणा के मुख्यमंत्री को, जो उनको हम देने जा रहे हैं। ये पहली चिट्ठी हम उन्हें देने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिवेदन यही है कि बाजरे की खरीद के बारे में कैसे करें, जिससे कम से कम जो आपने अपने मुंह से बोला है 1.5 गुना, बाकी की बात है वो संघर्ष हम बाद में कर लेंगे, पूरा दाम का संघर्ष बाद में कर लेंगे। जो आपने अपने मुंह से बोला है कम से कम उतना तो दे दो किसान। पहली बात। दूसरा सवाल जिससे आप परिचित ही हैं, पिछले 10 दिन में हमारे प्रदेश में अनेक जगह पे बहुत बारिश हुई और इस बारिश से नुकसान हुआ। जो बाजरे की फसल कटी हुई खेत में पड़ी थी वो तो बिल्कुल खराब हो गई, बहुत नुकसान उसका है। जो खड़ी भी है उस फसल को भी नुकसान हुआ है। कपास का जिसका नरमे का रेशा निकल आया था, उस पे गीला होने से उसकी डिस्कलरिंग हो जाती है तो वो बर्बाद हो जाता है। और काफी जगह पे दूसरी जो अपनी धान की जीरी वगैरह की फसल है बिल्कुल बिछ गई। बार बार फोटो भी आ रही है, सब तरफ आ रहा है। तो सरकार से हमने 2 रिक्वेस्ट की है। जैसा आप जानते हैं फिलहाल 2 अलग अलग स्कीम चल रही है किसानों को कॉम्पेंसेट करने। एक है बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरी है पुरानी योजना जिसके अंदर किसानों को मुआवजा दिया था। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। आपको ये भी ध्यान होगा कि फसल बीमा योजना इस दुनिया की एकमात्र बीमा योजना है जिसमें बीमा करवाने वाले से पूछा नहीं जाता कि आपको बीमा करवाना है कि नहीं। पूछना तो छोड़ो, उसको बताया भी नहीं जाता कि आपका बीमा हो गया। किसी बीमा धारक के हाथ में, दुनिया का और कोई बीमा नहीं है जिसमें हाथ में पॉलिसी नहीं आती। स्कूटर का बीमा भी करवा लो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी करवा लो, हाथ में एक डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये आपका बीमा। दुनिया की एकमात्र स्कीम है जिसके अंदर बीमा करवाने वाले को ना पूछा जाता है, ना सूचना दी जाती है कि आपका बीमा हो गया। तो आधे किसानों को जिस बेचारे ने क्रेडिट कार्ड बनाया अपना, जो लोन रिन्यू करने गया उसका ऑटोमेटिक हो गया। अगर आपने 2 बैंक से लोन ले रखा है तो एक ही जमीन पे आपका 2 बार क्लेम करके हो रहा है। पूरे हरियाणा में सबसे हो रहे हैं। पंजाब इससे बचा हुआ क्योंकि पंजाब सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। हरियाणा की बीजेपी की गवर्नमेंट भी तो इसके चक्कर में है। और ये फसल बीमा योजना का इम्तिहान है। आप कहते हो दुनिया की सबसे अच्छी योजना है, तो चलो इस बार टेस्ट कर लेते हैं अच्छी योजना में क्या हो रहा है। अब इसमें इतनी शर्तें लगा रहे हैं कि इतने घंटे के अंदर बीमा कंपनी को इंफॉर्मेशन देनी होगी। किसान को छोड़ो, लोअर लेवल ऑफिसर को भी पता नहीं है कि किस जिले के अंदर कौन सी बीमा कंपनी है। इतनी लंबी लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है कि इन कंपनियों से आप संपर्क करें। भाई मेरे जिले में कौन सी कंपनी है? आपको इसके लिए वेबसाइट पे जाके कहीं सर्च करना पड़ेगा। साधारण सरकार का अफसर भी नहीं बता पा रहा है कि किस जिले में कौन सी कंपनी है, किसको फोन करना है। और फोन नहीं किया तो आपका क्लेम कैसे? अब आप जानते हैं भिवानी में और सरसा के अंदर इस बार एक कांड हो भी चुका कि बीमा कंपनियां बेशर्मी से ना कर रही हैं क्लेम को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। 2000 पुराने वाला 2016 से पेंडिंग पड़ा है, 390 करोड़ रुपए के पेमेंट हो जाते नहीं पड़े। बीमा कंपनी बेशर्मी से, क्योंकि वहां प्राइवेट बीमा कंपनी, ये बिल्कुल बेशर्मी से टेक्निकलिटी यूज करेंगे और किसान हमारी आंख के सामने किसान ठगा जा रहा है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी अपने अफसरों को यूज करो, बीमा कंपनियों को निर्देश दो कि इस तरह की ठगी बंद करो और इंफॉर्मेशन देनी है। आप किसान के बिहाफ पे दो ना कि हाँ इतने इलाके के अंदर नुकसान हुआ, आपके पास सारी रिपोर्ट पड़ी, आप करो, इसको बताओ। तो दूसरा इस खराबे वाला मुद्दा है जो कि हुआ है और इसी से जुड़ा हुआ मुआवजा। और मुआवजे के बारे में हम कह रहे हैं
कि मुआवजे का ये आप अजीब सा रेट अपना कुछ तय कर देते हो, कभी 5,000, 8,000, 12,000 और फ्लैट रेट, और आप जाके कहते हो कि साहब हमने बहुत अच्छा रेट दे दिया। आप सिंपल फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करते? आपके पास एमएसपी है, आपको पता है कितनी उसकी एक्सपेक्टेड यील्ड, आपको पता है उसका कितना नुकसान हुआ। तो अगर मेरी फसल की, मेरे खेत में 20 क्विंटल हुई, आपके हिसाब से मेरा 50% नुकसान, 20 की 10 क्विंटल आ गई, और आपके हिसाब से मेरे जीरी का रेट 1750 रुपए है, तो उसके हिसाब से दे दो ना, 10 क्विंटल इंटू 1750, मेरा 17,500 रुपया हो गया, दे दो। अगर ज्यादा है तो ज्यादा दे दो, कम है तो कम दे दो, ये फिक्स रेट वाला मामला क्यों? और जबकि हरियाणा सरकार अपने आप को मीठा पीठ का बताती है, कहती है हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये मान लें कि हम मुआवजे के संबंध में एक और प्रतिवेदन देने जा रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, और ये बीमा का खेल और किसान को तंग करना टेक्निकलिटी के लिए मत किया जाए, नहीं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बिल्कुल मजाक करके, और देश के काफी इलाकों में हो चुका है। जिस साल कोई खराबा नहीं होता, जिस साल सब कुछ अच्छा होता है, उस साल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत सफल होती है, क्योंकि किसानों से क्लेम लेने में बड़े थे, क्लेम फटाफट ले लेते, वापस देना नहीं, बहुत सफल हो जाती है। जिस साल देने का नंबर आता है उस साल से ही होता है, और ये वैसा वाला साल हो गया। तो फसल बीमा योजना का इम्तिहान है, और सरकार का भी इम्तिहान है फसल बीमा योजना के बड़े होगा, नहीं तो अगले साल से हरियाणा को इस फसल बीमा योजना से मुक्त करो, जैसे पंजाब मुक्त है से हरियाणा को। तीसरा सवाल है भूमि अधिग्रहण। हम सबको ये ध्यान है कि केंद्र सरकार ने 2013 में भूमि अधिग्रहण का नया कानून बना था। 120 साल बाद हिंदुस्तान के किसान को अंग्रेजों के कानून से किया गया कि ठीक है, आपकी जमीन लेने से पहले आपसे पूछ भी ले, ये कानून बना था, और आपको कुछ मुआवजा दे दे। तो 120 साल बाद थोड़ा सा मानवीय कानून बना था। आपको ये भी ध्यान है कि केंद्र में मोदी सरकार आते ही उसका पहला काम ये था कि इस कानून को खत्म करो। एक नहीं 4 बार इस सरकार ने ऑर्डिनेंस ला के कोशिश की थी, मोदी सरकार ने, कि इस कानून को खत्म किया है। सफल नहीं हो पाई क्योंकि राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी। तो हमारे हिसाब से कहानी तब खत्म हो गई, और कहानी खत्म नहीं। कहानी ये है कि जब केंद्र में नहीं ला सके तो इन्होंने राज्य सरकारों को इशारा कर दिया कि तुम ये ले आओ, एक कानून में लूप हो कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, बशर्ते कि केंद्र सरकार उससे एग्री कर जाए। प्रेसिडेंट अपनी एसेंट दे दे तो आप उस राज्य के लिए अमेंडमेंट कर सकते हो, और उस राज्य पे लागू होगा। ये काम राजस्थान ने किया, ये काम तमिलनाडु ने किया, और ये काम हरियाणा ने किया। हरियाणा सरकार ने इस मई के महीने भूमि अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट कर दिया। जो मोदी जी केंद्र में करना चाहते थे और जो नहीं कर पा रहे थे, वो पिछले दरवाजे से हरियाणा में ले आए उसमें। और एक एक जो अमेंडमेंट हुआ है वो सब किसान के, लेकिन आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, तो मई की किस्सा है। उसमें एक प्रोविजन है कि सरकार चाहे तो डी नोटिफाई कर सकती है किसी जगह। हमने जमीन का अधिग्रहण किया, आपको मुआवजा दे दिया, 4 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे को तो जरूरत नहीं जमीन की, तो मैं आपको वापस कर सकता हूं। और अमेंडमेंट कहता है कि वापस करूंगा तो मैं आपको मुआवजा दूंगा। लेकिन हरियाणा सरकार ने अब क्या किया? सिरसा का केस है, सिरसा में क्या है, तो बाकी डिटेल्स राजीव भाई बताएंगे। हरियाणा सरकार ने सिरसा में अब लैंड को डी नोटिफाई किया, और डी नोटिफाई करने के बाद हरियाणा सरकार किसान से कह रही है कि तुम्हें जो मुआवजा दिया था वो वापस लाओ, और उस पर ब्याज भी हमें दो। आपकी जमीन लो, जबरदस्ती मैंने आपकी जमीन दी, आपसे बगैर पूछे आपके हाथ में कुछ पैसा पकड़ा दिया, फिर मैं 5 साल बाद कह रहा हूं नहीं मेरे को जरूरत की पैसे, पता नहीं मैंने क्यों ले लिया था, अब तो ऐसा कर मेरे को ब्याज सहित वापस कर दे। उस बेचारे ने अपनी जमीन कहीं बेच, उस पैसे से कहीं और जमीन खरीद ली, कुछ काम कर लिया। कैसा राज है, किस तरह का काम है? इसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स राजीव भाई बताएं कि ऐसा नहीं क्या हो रहा है। तो हम इन सब मुद्दों पर ये निवेदन ले जाना चाहते हैं। जैसा मैंने कहा, अभी भी हमें हरियाणा ने बहुत दिनों से समय मांगा हुआ है। हमारी सूचना के हिसाब से मुख्यमंत्री यही है,
हरियाणा चंडीगढ़ में है, दफ्तर में है, लेकिन किसानों का प्रतिवेदन लेने का उनके पास लगता है समय नहीं। अगर हम जाएंगे अपनी बात रखने आ जाएंगे। मैं इस सब के माध्यम से सिर्फ यही बात एक कहना चाहता हूँ कि इस देश का और हरियाणा दोनों का दुर्भाग्य कि आजादी के बाद इस देश की सबसे घोर किसान विरोधी सरकार इस टाइम दिल्ली में राज कर रही है, और जब से हरियाणा बना है उसके बाद से सबसे निकम्मी और सबसे किसान विरोधी सरकार इस समय चंडीगढ़ में राज कर रही है। और इसकी सच्चाई जनता के सामने लाना और इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा करना हमारा काम। अगर 1 अक्टूबर से सही ढंग से बाजरे की खरीद शुरू नहीं, चीनी में तो अभी टाइम बाजरा भी शुरू हो जाएगा। अगर बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई तो हमने पहले से घोषित कर रखा है रेवाड़ी मंडी से शुरू करके, रेवाड़ी स्थित वो इलाका है सबसे ज्यादा बाजरा जो होता है, रेवाड़ी मंडी का इलाका है, रेवाड़ी से शुरू करते हुए हम पूरे प्रदेश में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार के लिए आंदोलन शुरू करें। और हमने पहले से कह रखा है कि अगर किसान की एक बोरी 1950 में नहीं खरीदी गई, हम मंडी बंद करवा देंगे, लेकिन ये फ्रॉड नहीं है। एक राजीव भाई सरसा वाला केस क्लियर करते थोड़ा सा, बस एक आप दो बातें कह रहे हैं। एक तो जो योगेंद्र सिंह बताया कि बाजरे की फसल संभावित उत्पादन जिस पर बताया जा रहा है, उसकी वजह पिछली बार से इतना कम होना, क्या रजिस्ट्रेशन की जो नियम बनाया गया उसके चलते है, ये भी सरकार को जवाब देना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का मतलब है किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाने में बताने से बाहर कर देना, बाद में एमएसपी से मना करना। दूसरा जो नुकसान वाली बात है, कल रामविलास शर्मा जी का बयान था कि 35% से ज्यादा नुकसान हुआ तो मुआवजा देंगे। हमारी मांग ये भी है कि जितना भी नुकसान हुआ उसके हिसाब से देना चाहिए, लिमिट नहीं लेना चाहिए। तीसरा, जिस लैंड एक्विजिशन लॉ की बात किया गया, मई में हरियाणा सरकार ने अमेंडमेंट किया। एक तो सरकार को यह अधिकार दे दिया सेक्शन 101A जोड़कर कि अगर सरकार समझती है कि अनवायबल है ये प्रोजेक्ट जिसके लिए जमीन एक्वायर की थी एंड नॉन एसेंशियल, तो वो जमीन डी नोटिफाई कर सकती है। इसका मतलब कि जहां भी आप उचित समझेंगे, जैसा कि सिरसा के केस का जिक्र किया है, सिरसा में 2011 में जमीन एक्वायर हुई सेक्टर 21 और 22 पार्ट के लिए, उसमें मुआवजा भी नीचे से मिला। हाईकोर्ट में आई सरकार कि उस मुआवजे पे स्टे लगा दिया जाए, स्टे नहीं मिला। सरकार ने की अपील में हाईकोर्ट ने कहा 3 महीने में मुआवजा इनको दीजिए, जो नीचे सेशन कोर्ट में रेफरेंस कोर्ट में दिया था। वो समय 31 जुलाई को पूरा हुआ। 31 जुलाई को सरकार फिर हाईकोर्ट में आई कि हमें कुछ और समय दिया जाए पैसे जमा करवाने के लिए। हाईकोर्ट ने 1 महीने का समय उन्हें दिया। वो समय 31 अगस्त को खत्म हो रहा, और 31 अगस्त के बाद जब किसानों की उम्मीद बंधी कि अब कहीं हमें मुआवजा मिलेगा, तब उनके हाथ एक चिट्ठी आई। ये वो चिट्ठी है जो बताती है कि सरकार ने 2 मई में किए गए संशोधन के मुताबिक ये फैसला कर लिया है कि उस पूरी जमीन को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। जब मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे थे, हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफ करने के लिए इस तरह का फैसला उस कानून के सहारे किया गया। अब इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि जिन किसानों ने 2011 में जो मुआवजा मिला, उस मुआवजे से किसी ने कहीं जाकर जमीन लिया, तो रोजगार का दूसरा साधन अपनाया। आज वो पैसा कहां से लाकर देंगे? पैसा लाने की बात कहां से आती है? आप सबको याद है कि पिछले दिनों मोरनी के पास, पंचकुला के पास कैबिनेट का मीटिंग हुआ, और उस मीटिंग के बाद एक गाइडलाइन जारी हुई। ये वो गाइडलाइंस है जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस की वेबसाइट पे है, और ये गाइडलाइंस ये कहती हैं कि जो मुआवजा आपको जब दिया गया था शुरू में, आपकी जमीन जब लौटाई जाएगी डी नोटिफाई करने के बाद, उस समय आपसे वो मुआवजा और उस पर सिंपल ब्याज आपसे रिकवर किया जाएगा। अब अगर ये आप करेंगे तो जमीन किसान की आपने रखी, आपने जो पैसा लिया उसे वापस मांग रहे हैं और मुआवजा भी मांग रहे हैं। जमीन भी आपके पास, ब्याज भी आपका। दूसरी बात, जिस किसान ने आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले मुआवजा मिलने के बाद कहीं जमीन खरीद ली, आज इस सस्ते मंदी के दौर में वो जमीन किसको बेचेगा कि वापस पैसा कर दे और अपनी जमीन वापस ले सके? ये सबसे बड़ा सवाल है। एक बार वो किसान तब उजड़ा था बिना उसकी इच्छा के, जमीन एक्वायर हुई थी। दूसरी बार उसको उजाड़ने की अब बात चल रही है। दूसरा एक बात और कहते हैं, उसी कानून के तहत जो अमेंडमेंट किया गया है, सरकार ने एक और परिवर्तन किया और कहा, पहले कानून ये था कि अगर जिसकी जमीन एक्वायर हुई है,
और 5 साल के अंदर उस जमीन का ना तो सरकार ने फिजिकल कब्जा लिया है और ना मुआवजा दिया है, दोनों में से कोई भी बात है तो वो व्यक्ति अपनी जमीन वापस मांग सकता था। हाई कोर्ट में अनेकों केस आए, सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई थी, लोगों ने जमीन वापस मांगी, ऑर्डर भी हुए हाई कोर्ट में। सरकार ने अब 2 महीने में अमेंडमेंट करके कर दिया है कि अगर आपकी जमीन का फिजिकल शब्द वहां से हटा दिया है, और कानूनी कब्जा क्या होता है, कागजी कब्जा जिस दिन मुआवजा दिया जाएगा उस दिन हो जाएगा, तो फिजिकल शब्द हटा दिया और ये कहा आपको मुआवजा ना मिला हो और साथ में कब्जा भी ना लिया हो, दोनों कंडीशन ना हो तब आपको जमीन वापस मिल सकती है, वरना तो नहीं। यानी अगर किसान चाहता है मेरी जमीन मुझे वापस मिले, आपने इस्तेमाल नहीं की, तो वो नहीं ले सकता, और जहां किसान नहीं चाहता वहां सरकार जबरदस्ती उसको थोप देगी उसमें। ये कानून बदलकर नियम बना दिया गया, ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, इसके साथ ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, ये मेमोरेंडम है जो सरकार को देने जा रहे हैं, और हमारी मांग है कि ये अमेंडमेंट जो आपने किया है इसको निरस्त किया जाए, और कोई भी ऐसा संशोधन अगर आप लेके आते हैं या इस पॉलिसी को लागू करते हैं जैसा कि आपने कहा है, तो किसानों से पूछे बिना, किसानों को विश्वास में लिए बिना ना करें, और किसी भी हालत में उस मुआवजे, पहले तो मुआवजा जब तक किसान खुद वापस नहीं लेना चाहता है तब मुआवजा ना मांगा जाए, और ब्याज की तो किसी भी हालत में शर्त हो ही नहीं सकती। ये बताती है कि सरकार किस तरह से किसान विरोधी है और ये काम कर रही है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अभी हम दे देंगे, सारे तीनों मेमोरेंडम की कॉपियां और उनके साथ जो डॉक्यूमेंट है, और जो पहले हमने इस मामले को उठाया वो भी है। जैसा कि योगेंद्र जी ने कहा कि हमने सीएम से समय मांगा था 20 सितंबर को, आज 7 दिन हो गए, हमने ईमेल करके समय मांगा, उससे पहले हमारे विकलांबा जी ने उनके ऑफिस में जाकर बात किया, उन्होंने एक नंबर दिया और कहा इस नंबर पे आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। 19 तारीख को इन्होंने किया था, 18 तारीख को, और आज 20 तारीख को हमने फिर ईमेल लिखा और आज 27 तारीख हो गई है, अभी तक समय नहीं मिला। एक तरफ सरकार किसानों की आवाज उठाने वाले जब तक उनके गले में फांस नहीं बन जाती तब तक आवाज नहीं सुनती, और दूसरी तरफ आपको मालूम होगा 2016-17 में जो 2016 की कपास की फसल को जो सफेद मक्खी का नुकसान हुआ था सिरसा और भिवानी में, तो सिरसा में आंदोलन चल रहा था, और वो लोग जब पानी की टंकी पे चढ़ गए तो डीसी साहब शाम को ही लेके उनको चंडीगढ़ आ गए, और सीएम साहब ने एक बार फिर घोषणा कर दी 1 महीने में मुआवजा दे दिया जाएगा। मुआवजा कब का है? 2016 का। इस तरह की सरकार है। इस सरकार के इस किसान विरोधी होने की निंदा करते हुए हम उनको बताने जा रहे हैं, गुजारिश करने जा रहे हैं, और ये कहने जा रहे हैं कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो किसान जागेगा, और स्वराज्य किया इस बात को अगुवाई करने के लिए जो आंदोलन चल रहे हैं उन्हें साथ देने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहेगा। धन्यवाद। अब ये साथी का सवाल हो। ऐसे में प्रदेश भर में हुआ यह नुकसान किसान के लिए बड़ी मार झेल रहा है, और किसान के जीवन पर हो रहे नकारात्मक प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से मांग है कि नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द की जाए। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कैमरामैन दीपक के साथ नेहा गुप्ता की रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी